धर्मस्थान में जो तीसरा रोड है, जो 4 नंबर लोहा ब्रिज के पास कलकत्ता में, आप देख सकते हैं 1939 में उसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये बाहर का ये जो रोड है, ये रोड का नाम भी श्री गुरुदास महाराज जी के नाम से है। आप देख सकते हैं वहाँ पार्क है, और पार्क का गुरुदास महाराज के नाम पे गेट है। वहाँ पे यहाँ के जो सरकार के द्वारा गुरुदास महाराज जी के नाम पे एक पार्क भी बनाया गया है, ठीक है ना। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये मेन दरवाज़ा है, और देखिए ये आप बिल्डिंग देख सकते हैं कि उस समय की बहुत पुरानी जो बिल्डिंग है यहाँ से, और इसको आज भी संभाला गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि 1939 से पहले 1934 में ज़मीन को खरीदा गया, और उससे पहले यहाँ पे जो लोग अपने आए, यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश किया, अपने आप को यहाँ पे कारोबार। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे चमड़े का बहुत बड़े जो कारोबारी थे अपने समाज के थे, आज भी यहाँ पे सारे लोग इस कारोबार में हैं। इसका इतिहास ये भी है कि ये बाबा साहब की चरण छू धरती भी है। बाबा साहब 1942 में यहाँ जो विशाल शोभा यात्रा होती थी, उसमें बाबा साहब ने शिरकत की। और यहाँ की जब जोगिंद्रनाथ मंडल ने यहाँ पे बाबा साहब की जब संविधान सभा में 1948 के बाद उनको पहुँचने में यहाँ के समाज के लोगों ने बहुत मदद की। आज यहाँ पे कम 10,000 लोग, उसमें पंजाब से हैं, बिहार से हैं, हर स्टेट के लोग यहाँ पहुँचे हैं। आइए हम आपको यहाँ पे जो ये दर्शन करवाते हैं, महाराज जी का दरबार बना हुआ है ऊपर, आइए। पावन पवित्र दरबार, यहाँ पे कभी बाबा साहब ने शिरकत की, और 1939 का बना हुआ है ये दरबार। आज वैसे ही इसको सजाया गया है। और ये आप जगतदास महाराज जी का पावन स्वरूप देख सकते हैं। ये दरबार कितना सुंदर दरबार, उस वक्त ऐसे ही शीशे भी ऐसे ही हैं, वैसे ही लकड़ी है, वैसा ही सब कुछ वैसा ही संभाला गया है। आप देख सकते हैं जगतदास महाराज जी की अमृतवाणी यहाँ स्थापित है, गुरुदास महाराज जी का स्वरूप। और कौम के अमर शहीद 160 संत रामानंद महाराज जी जो यहाँ अक्सर आया करते थे, उनकी नामलेवा संगत गुरुदास महाराज जी की नामलेवा संगत धर्म नंददास महाराज जी का भी यहाँ बहुत आशीष, यहाँ पे लोगों को आशीर्वाद मिला है। तो यहाँ की संगत आज भी उनके दर्शन दीदार के लिए यहाँ पे व्यस्त है। कि कौम के अमर शहीद जो संत रामानंद महाराज जी थे, उन्होंने यहाँ पे क्रांति की जो पैदा किया, यहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया और एक दिशा देने का काम किया। आ जाओ, उसके बाद हम उससे बाहर चलते हैं। आप देखिए बिल्डिंग कितना सुंदर है यहाँ पे। आज यहाँ समाज के लोग जो है तो इसको संभाले हुए, यहाँ की कमेटी आधर्म सेवा समिति जो है, वहाँ की जो कमेटी के लोग हैं और सभी संगत ने मिलकर आज इसको सजाया है। इसका बाहर का व्यू देखिए, वहाँ पे देखिए बहुत सामने लंगर हाल है, पेड़ पौधा हरा भरा है। वहाँ पे देखिए, वहाँ ऊपर कमरे भी है, रहने के लिए कमरे बनाए, संतों महात्माओं के लिए ऊपर कमरे बनाए गए हैं। ऑफिस है आधर्म सेवा समिति का, जो 1939 में इस्टेब्लिश हुई। और एक बात और भी है, यहाँ से बाबा साहब ने जब संविधान सभा से वो जीत के आए हुए थे, उससे पहले भी यहाँ बाबा साहब कई बार आए, और उन्होंने यहाँ से सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी यहाँ के लिए कि 5,000 यहाँ पे बहुत बड़े पैमाना, आज भी यहाँ पे बहुत बड़ी शोभा यात्रा, हजारों की संख्या में लोग जो गुरुदास महाराज जी का जयंती पर्व होता है, बड़े हर्षोल्लास पर्व के रूप में मनाते हैं। तो बाबा साहब ने भी इस ऑफिस में, जैसा बताया जाता है कि बाबा साहब ने भी इस ऑफिस में बैठे, यहाँ पे चिट्ठी भी लिखी सरकार को, और वहाँ पे 5,000 रुपये उस वक्त 1939 के बाद 5,000 रुपये यहाँ के लिए आता भी था। और आज बाबा साहब एक ऐतिहासिक जगह है। देखिए, बाबा साहब ने भी गुरुदास महाराज जी की प्रति को स्टडी किया, उनके विचारों को, उनके नाम पे किताब, अनटचेबल किताब है, उनको समर्पित भी की। और यहाँ से 41-42 से यहाँ शोभा यात्रा में बाबा साहब शामिल हुए। यहाँ पे जो पंजाब की संगति, बिहार की संगति और भी जो संगति, तो बाबा साहब का जब संविधान सभा पहुँचने के लिए जोगिंद्रनाथ मंडल उसके साथ मिलकर का साथ भी दिया। तो आओ ऊपर का हम आपको भी दिखाते हैं। यहाँ पे जो आसपास के हजारों जो घर है हमारे, वहाँ पे आज भी चमड़े का होता है। दिखाइए चमड़ी की सब। उस वक्त 1947 लंगर हाल है, यहाँ पे लंगर की सेवा जो निरंतर चलती है। यहाँ पे पाल साहब है, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो यहाँ पे माता जी हैं, वो भी अपनी सेवाएं, यहाँ पे जो सेवा हो रही है उनकी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक छोटा सा ये हॉल है, यहाँ पे संगत आती है, बैठती है, लंगर हाल चलता है। आइए हम आपको ऊपर का दर्शन कराते हैं।
ये जो संतों महात्माओं के लिए यहाँ पे सुविधा की गई है। कोई गेस्ट आता, VIP गेस्ट आता, उसके लिए रूम है। एक छोटा सा जो मीटिंग हॉल है, ये इसका भी यहाँ पे जो यहाँ की जो कमेटी है, यहाँ की संघ का कोई बैठक होती है, कोई सामाजिक बैठक होती है, तो इस हॉल का भी इस्तेमाल किया जाता है। अभी बाहर आपके बाहर ये भी एक हॉल है, यहाँ पे भी बैठक का, और यहाँ संगत बढ़ जाती है तो यहाँ संगत आराम भी करती है। उधर के हम ऊपर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो उदासी समाज के लोग हैं, वहाँ अभी भी जो चमड़े का कारोबार वहाँ चलता है वहाँ पे, और ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, और ये यहाँ पे बड़े बड़े जो कारोबारी थे यहाँ पे। आज भी यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा लोग इस कारोबार में है यहाँ पे। अब इसमें पीछे ये कुल जो है ये लेदर इंडस्ट्री है, यहाँ पे जो अपने समाज के लोग हैं वो इसका काम करते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है, ये एक बहुत ऐतिहासिक गुरु घर है, यहाँ पे जयंती पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तो यहाँ पे आए, कभी भी कलकत्ता में आए आप 4 नंबर लोहा ब्रिज, तिलजला रोड वहाँ पे, और गुरुदास शाह ने उनके नाम पे जो यहाँ पे आप किसी से पूछ सकते हैं कि आद धर्म सेवा समिति जो वहाँ गुरुद्वारा है या मंदिर है वहाँ पहुँचना है। तो यहाँ ये पूरे कलकत्ता में, पूरे बंगाल में ये फेमस है। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी यहाँ दर्शन करें। और हमारे बीच में राम जी भी हैं जो बिहार से हैं, ठीक है, हाजीपुर से हैं, ये भी यहाँ हमेशा शामिल रहते हैं, और भी यहाँ के लोग हैं उपस्थित रहते हैं। और सभी से अनुरोध है इस गुरु घर में आप दर्शन करने जरूर आएँ। दास की ओर से सभी संगत को, देश विदेश की संगत को जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, बोले सो महाराज की जय, सर्व संत समाज की जय, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, राम गोसैया जी के दीवाना, राम गोसैया जी के दीवाना, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, राम गोसैया जी के दीवाना, राम गोसैया जी के दीवाना, मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा, 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 राम गोसैया जी के दीवाना, राम गोसैया जी के दीवाना। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टेलोता जन्म को पाती, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टेलता जन्म को पाती, मोहे ना बिसारो मैं
न छाडो शरीर कल जाई। मेरी हर हो विपत जन कर हो सुपाई। चरण न छाडो शरीर कल जाई। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। राम गोसैया के दीवना। राम गोसैया के दीवना। मोहे ना बिसारो मैं जान तेरा। मोहे ना बिसारो जान तेरा। राम गोसैया के दीवना। राम गोसैया के दीवना। लेकिन हमारे वंश के गुरु रविदास इस व्यवस्था का मुकाबला कर कर उनको समझाने में कामयाब रहे। हमारे लोगों को उस समय पढ़ना अधिकार नहीं था, भक्ति करना अधिकार नहीं था, इसीलिए ये समाज को समझा नहीं। लेकिन जो लोग इस व्यवस्था को समझते थे उनके 52 राजे शिष्य बने। विद्वान पंडितों ने उन्हें साष्टांग दंडवत डाला। जितने भी उनके समकाल में साधु संत थे उन्होंने संतों में संत शिरोमणि पदवी प्राप्त की। गुरु महाराज हमारे में वंश में पैदा जरूर हुए हैं, लेकिन गुरु महाराज ने पूरे विश्व के जीवों का कल्याण, पूरे विश्व के लोगों को संदेश उपदेश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं चमार कुल में पैदा हुआ हूँ और चमार कुल का ही भला सोचूंगा। उन्होंने कहा ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोटा बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। गुरु रविदास ऐसी व्यवस्था चाहते हैं कि मानव को, इंसान को सदैव इंसान ने प्रेम करना चाहिए। इंसान ने इंसान के ऊपर भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यवस्था को समझाने में गुरु रविदास जी कामयाब हुए। आज तक हमारा समाज इस व्यवस्था को नहीं समझ रहा है। हमारे 108 संत निरंजन दास महाराज जी ने बाहर प्रदेश में जब हमारे संतों के ऊपर हमला हुआ, एक संत को शहीद होना पड़ा। 108 संत रामानंद महाराज जी फिर उन्होंने ये तय किया कि हमारे समाज में जब परिवर्तन होने लगता है, कोई हम समाज के हित की बात करते हैं, जब समाज हमारा जुड़ने में कामयाब होता है तो इस समाज को तोड़ने के लिए तुरंत योजना बनती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इनकी व्यवस्था के आप सदैव गुलाम रहे, इस व्यवस्था को आप पूछते रहे, इसीलिए ये व्यवस्था चलती रहेगी और आपका योगदान से उनकी धर्म व्यवस्था चलेगी।
उनकी धार्मिक व्यवस्था चलेगी। उन्होंने जो बनाकर सिस्टम को आपके अंदर घुसाड़ा है दिमागों में, कर्मकांड हो, अंधश्रद्धा हो, व्यर्थ पूजा करने का काम जो हमारा समाज कर रहा है, तो वो व्यवस्था उनकी चलती रहेगी और उससे उनका गुजारा होगा। इसलिए सदगुरु रविदास जी ने कहा, उन्होंने बहुत ही अच्छा परमात्मा के बारे में हमें समझाने का काम किया है। का मथुरा का द्वारका का काशी हरिद्वार, रविदास खोज दिल अपना तो मिलिया दिलदार। लोग कह रहे हैं तीर्थों स्थानों में जाकर आपको डुबकी मारना पड़ेगा, तब आपका उद्धार होगा और वहां परमात्मा आपको मिलेगा। गुरु रविदास जी कह रहे हैं 10 आठ 68 चारी खानी, यही वरतन है सगली संसारी। उन्होंने 68 तीर्थ में इस समाज को डुबाने का काम किया है और वही बड़े बड़े केंद्र को गुरु रविदास जी कह रहे कि वहाँ परमात्मा नहीं है, परमात्मा आपके अंदर है। आपके अंदर उसको खोजना पड़ेगा और उसको कैसा प्राप्त करना है। कोई भी चीज हम सिस्टम से करेंगे तब उसका लाभ मिलेगा, अगर सिस्टम से नहीं करेंगे तो हमें उसका लाभ कभी नहीं मिलेगा। इसलिए ये समझने की जरूरत है। सदगुरु रविदास जी ने जो संदेश उपदेश हमें दिए, ना हमारे को कोई कमाया हुआ धन परमात्मा के नाम से खर्चा करना है, ना डरना है। परमात्मा के नाम से हमारा समाज डर कर कि आपको ये चीज करनी पड़ेगी, इसलिए हमारा कमाया हुआ धन परिवार में ठीक तरह से नहीं लगता है। ठीक तरह से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ना उनकी समय पे फी भरते हैं, ना उनको समय पे कपड़ा हो या दफ्तर हो या किताब हो देते हैं। वो कमतरता के कारण हमारा समाज पढ़ नहीं सकता है, क्योंकि इनके दिमागों को हजारों साल के सिस्टम ने गुलाम बनाया है और उनको ये लगता है कि परमात्मा की ये पूजा करने से हमारा भला होता है। इसलिए ये लोग हजारों साल से इस व्यवस्था को सिर के ऊपर लेकर चल रहे हैं। इसी कारण गुरु रविदास का जन्म 645 साल पहले हमारे कुल में हुआ। अगर वो संतों में संत, सबसे ऊंचे संत महापुरुष बनते हैं, दूसरी व्यवस्था है